दोस्तों हमें हारना कबूल नहीं है। एक एक रास्ते कदम से कदम आगे निकलते निकलते अपने को आगे निकलना है। दोस्तों आज का जो मेरा सब्जेक्ट है दैट इज एजेंट्स आर अ ड्रीम मर्चेंट। हम हकीकत में दोस्तों ड्रीम मर्चेंट है। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। व्यापारी का मतलब उसके पास कोई माल होना चाहिए। यस और नो? अगर हम बोलते हैं वी आर अ ड्रीम मर्चेंट, इसका मतलब सपनों के व्यापारी। हम दूसरों को सपने कब बेच पाएंगे? जब हमारे सपने होंगे। कोई व्यापारी बगैर माल का नहीं होता है दोस्तों, उसके पास माल होता है, वही बेच पाता है। सो हमारे पास अपने सपने पहले होने चाहिए, और हमारे पास अगर अपने सपने होंगे तो हम दूसरों को सपने बेच पाएंगे, और अपने सपने अगर होंगे तो अपने सपने पूरे कैसे करने हैं। दोस्तों एक ही छोटा सा स्टोरी याद आ रहा है कि हमारे मेंटल जो बिलीफ है उसके ऊपर ये स्टोरी है। एक कपल था फॉरेन में, अमेरिका का स्टोरी है। मैरिज होने के बाद वहां पर हस्बैंड एंड वाइफ मोस्टली साथ में मतलब सर्विस वो लोग करते हैं मेजोरिटी। अब वो कल्चर हम लोग यहाँ पर भी, हम लोग ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ ज्यादा से ज्यादा जॉब में होते हैं। वाइफ घर पे आ रही थी, नई नई शादी हुई थी, सोच रही थी कुछ अच्छी आइटम बनाई जाए। शादी के शुरू के सालों में चलता रहता है ये सब सिलसिला। सो कुछ अच्छा डिश उसके लिए बनाना था। बोलते हस्बैंड को एक कोई पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ बीफ उसको पसंद था। वो लेडी बोलती है जाके वो बीफ लेके आती है, इतना पोर्शन था वो लेके आती है। हस्बैंड घर पे आता है, बोलता है डार्लिंग क्या बना रही है? डार्लिंग ने बताया योर फेवरेट डिश। बोले गो एंड वॉच द टीवी, योर डिश विल रेडी विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन शुरू में जिनकी शादी होती है ना, वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम किचन में वाइफ के साथ भी बिताते हैं। सो पीछे ही खड़ा रहा है, वो जा ही नहीं रहा है। इसने बोला अरे यार जा तू और टीवी भी देख, आराम से फ्रेश हो, मैं आ रही हूँ। बोलते नो यू डू योर जॉब। बोले नो प्रॉब्लम। वो पीछे खड़ा था। अभी लेडी ने कहा ठीक है। वाइफ ने क्या किया, इतना पीस कट किया इतने पोर्शन में से और उसको उठा के फेंक दिया डस्टबिन में। हस्बैंड बोलता है अरे ये फेंक क्यों दिया? इससे तो अपना कल का सुबह का नाश्ता हो जाता था इतने पोर्शन से। बोले नहीं वो आपको कुछ नहीं समझता, आप जाओ, वो फेंकना पड़ता है। कमाल है यार, ये आदमी समझ नहीं पाया। बोलता है ठीक है यार, शुरू में झगड़े भी कम करने पड़ते हैं। सो चुपचाप बैठ गया वो आदमी ना। उसके बाद में नई शादी होती है ना, तो लोग इनवाइट करते हैं खाने के लिए। सो उसकी मदर इन लॉ ने उसको इनवाइट किया खाना खाने के लिए। सो मदर इन लॉ के पास एक वीक के बाद या एक महीने के बाद गए। मदर इन लॉ ने भी वही डिश बनाया हुआ था, और मदर इन लॉ वो पोर्शन सेम बीफ का पोर्शन लेके वहां पर किचन में थी। जवाई राजा आए, आके देखे, बोलते आप यही डिश बना रही क्या? बोलते हाँ, आपको जो पसंद है वही हम तो बनाएंगे ना, जवाई पहली बार आए घर पे। अब मदर इन लॉ ने भी, अब वो पीछे देख रहा था कि ये उसकी लड़की ने पीस काटा, अब इसकी मदर इन लॉ काट रही है कि नहीं काट रही है, वो चेक करने के लिए किचन में आया था। सो उसने देखा तो उसकी मदर इन लॉ ने भी वो पीस कट किया और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। उसने उसको भी पूछा, बोला मॉम आपने ये काट के इसको डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? बोले नहीं वो फेंकना पड़ता है। बोला तुम जाओ और बेटी के साथ बैठो, आराम से जाओ। कमाल है यार, कुछ समझ में नहीं आया इसको। और एक आध महीने के बाद ग्रैंड मदर इन लॉ ने उसको इन्वाइट किया खाना खाने के लिए। वहां पर भी गया। ग्रैंड मदर इन लॉ ने भी कौन सी डिश पसंद है जवाई राजा को, वो पूछ के रखा था। अब ये जवाई राजा, ग्रैंड मदर इन लॉ इधर खाना पका रही है, जवाई राजा पीछे है, वो भी वो पोर्शन लाई थी बीफ का, पीछे बैठ खड़ा रह के वो आदमी देख रहा है। अब इसके मेंटल बिलीफ क्या कहता है कि अब ये पोर्शन काटना चाहिए। ग्रैंड मदर इन लॉ ने नहीं काटा। बोला अब इसने उल्टा सवाल पूछा, बोलता है मॉम आपने ये पोर्शन काटा क्यों नहीं? ग्रैंड मदर इन लॉ हंसने लगी, बोलती क्यों काटना चाहिए? बोले इसलिए काटना चाहिए कि आपकी लड़की काट रही है और आपकी लड़की की लड़की भी काट रही है, इसके लिए आपको ये पोर्शन काटना चाहिए। तो वो ग्रैंड मदर इन लॉ जोर से हंसने लगी। बोलते क्या हुआ, आप हंस क्यों रही है? बोलते बेटा ऐसा था कि तुम्हारी सास की जब शादी हुई थी, जब मेरे घर से विदा हुई थी, तो वो टाइम पे ओवन की साइज जो है वो इतनी थी, और वो टाइम पे फ्रीज हुआ नहीं करते थे, तो मैं वो पोर्शन काट के फेंक देती थी। अब यही बिलीफ लेके वो औरत विदा हुई, और उसको क्या लगा था कि मेरी माँ इतना बीफ काट के फेंक देती है। सी दिस इज व्हाट द मेंटल बिलीफ इज। हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि मैं तो साइकिल चलाने वाला आदमी, मेरे पिताजी तो गरीब आदमी,
मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों आज आपके सामने वो आदमी है कि जिसने अहमदाबाद में साइकिल के ऊपर मेरी वाइफ को घुमाया था। ये हौसले, ये जो मेंटल बिलीफ है दोस्तों, आज की तारीख में आई एम हैविंग माई ओन स्कोडा ऑक्टाविया गाड़ी, सभी को मालूम है, राइट, कॉस्टिंग 13 लाख रुपीस। आज 13 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं, नो डाउट हफ्ते पे है, लेकिन आज तक 3 साल से हफ्ते बराबर रेगुलर भरे गए। लेकिन एक सपना जो है दोस्तों कि आप एक ड्रीम रखो तो डेफिनेटली वो फुलफिल होगा। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि हम सब सपने, मतलब हम लोग सब स्वर्ग की बातें करते हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए मरना पड़ता है दोस्तों। और अगर हम मर के दिखाएंगे, सभी को स्वर्ग पसंद है लेकिन मरना किसी को पसंद नहीं। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। और आप अगर जो लोग मरे हैं, ये सभी लोग क्या है, आपको क्या लगता है, ऐसे ही गए होंगे और सभी लोग बीमा के लिए आओ 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 हमसे बीमा निकालो। कोई नहीं था दोस्तों ऐसे। जैसे हम जाते हैं और पार्टियों ने बोला होगा हमको बीमा नहीं चाहिए, उसी तरह से इन लोगों को भी सबको बताया होगा, यस और नो। लेकिन इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग उनको एक ड्रीम था, एक सपना था जो उनको फुलफिल करना था। सो जब हम सपने के सौदागर की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने खुद के सपने होने चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। सो एजेंट्स आर अ ड्रीम मर्चेंट, हम सब बात करते हैं दोस्तों। कम से कम एक सपना विचार में तो लाओ कम से कम, और ऐसा सपना देखो, भले आज आपके पास M80 है, भले आज आपके पास बजाज है, भले आज आपके पास काइनेटिक है, लेकिन आज कम से कम एक मर्सिडीज का सपना तो देखो आप। दोस्तों विचार चीज जो है ऐसी होती है, विचार के ऊपर मैंने मुरारी बापू को सुना था, बहुत ही बढ़िया उन्होंने दृष्टांत दिया था कि अमेरिका में ही मेरे हिसाब से कौन सा सिटी था, आई डोंट नो, शायद नीरज भाई को पता होगा। उस सिटी के अंदर एक आदमी को फांसी की सजा लगानी डिसाइड हुई। अब फांसी की सजा लगानी थी, फांसी नॉर्मली जनरली गले को फांसी लगा के डेथ किया जाता है। वहां पर कुछ तो भी रिसर्च सोसाइटी थी, और रिसर्च सोसाइटी वाले आए, डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि यह आदमी को फांसी मारना है आदमी को, तो यह आदमी को हम अपनी रीत से मारेंगे, कुछ हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। उसको उनसे पूछा गया आप कैसे मारोगे, बोले हम उनको सर्पदंश से मारना चाहते हैं। बोले ठीक है, सर्पदंश मतलब जहर फैल जाएगा, मर जाएगा, मतलब वो क्रुएलिटी भी नहीं होना चाहिए। सो उन्होंने बताया कि हम सर्पदंश से मारना चाहते हैं। बोलते ठीक है, यू कैन प्रोसीड। बोलते कुछ इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। वो आदमी को आज उसका देहांत होने वाला था, मतलब उसको फांसी लगने वाली थी। उसको लाया गया, उसको चेयर के ऊपर बांधा गया, एक बड़ा सा सांप लाए थे, उसको दिखाया गया कि भैया देख ये सांप है, और ये सांप तेरे को तेरे अंगूठे के ऊपर इधर डसने वाला है। उसको बराबर वो पोर्शन बताया गया, वहां पर पेन से मार्क किया गया कि ये पोर्शन के ऊपर ये सांप जो है वो डसेगा और 12 मिनट में तेरी मौत हो जाएगी। अब ये सब बताया गया। उसके बाद में उसके आंख के ऊपर पट्टी बांध दी गई, और पट्टी बांधने के बाद सांप को डसा नहीं गया, वहां पर एक सुई ली गई और सुई से उस पोर्शन के ऊपर 2-3 बार प्रेस किया, और दोस्तों 12 मिनट के बाद आदमी मर गया। इट इज रियल स्टोरी, राइट, इट इज रियल, इट इज ट्रू, जो मैंने इसके आई थिंक जियोग्राफी चैनल के अंदर मैंने देखा हुआ है। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक विचार मात्र, उसके बाद में तो साइंस ने प्रूव किया कि वो आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई, वो 12 मिनट में उसको हार्ट अटैक आ गया था। इसका मतलब एक विचार आदमी को कि मुझे सांप डसने वाला है, उसको खत्म कर सकता है। दोस्तों ये जो मीरा का इंसिडेंस है, हम लोग ये जो बोलते हैं कि मीरा ने विष को अमृत किया, वो हकीकत में मेरे हिसाब से इसको रिलेटेड है कि मीरा ने विष को अमृत क्यों किया। विष अमृत नहीं हुआ, उनके विचार भगवान से इतने जुड़े हुए थे कि वो विष अमृत में पलटी हो गया और मीरा मरी नहीं। सो उसी तरह से अगर आप कुछ डिसाइड करोगे, आप कम से कम विचार तो डालो। हम कभी सीड्स डालते ही नहीं है। दोस्तों एक एप्पल के बारे में एक लिखा आया था कि यू कैन काउंट सीड्स इन द एप्पल। हम एक एप्पल में कितने सीड्स है
कितने बीज है वो हम गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने एप्पल छुपे हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते। सो दोस्तों, यहां पर काफी सीड्स है और इन सीड्स को आप जब बाहर निकालोगे डेफिनेटली उसके अंदर से रिजल्ट आएगा। और उसके लिए एक ही चीज है दोस्तों, इस तरह के कन्वेंशन, सेमिनार, इंस्टीट्यूट, ये लगातार टच में रहने से। भाभी जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी। एक दिन दीपक भाई हम लोग साथ में बैठे थे और भाभी जी ने बताया कि ये इंस्टीट्यूट क्या है मालूम है आपको? इंस्टीट्यूट एक सुई होती है, सुई, और सुई को आप फेंक दो, उसको ढूंढना मुश्किल है, यस और नो? लेकिन वो सुई के साथ अगर धागा आपने लगा दिया और फिर आप फेंको, वो सुई गुम नहीं हो सकती है। बोलते ये सुई है वो LIC एजेंसी है और ये धागा है ये IOE का धागा है। और यही चीज दोस्तों, यही चीज मैं कंटिन्यूस करते आ रहा हूं एंड दैट इज द थिंग कि आज ये रिजल्ट है कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं।